नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि मेगा प्लान के साथ आ रहा है उत्तर प्रदेश, या कह लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर और कह लीजिए योगी जी। पेपर लीक कराने पर उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। नकल माफिया पर सख्ती के लिए अध्यादेश लाई योगी सरकार। फटाफट इसको देखते हैं क्या खबर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षार्थियों के लिए। पुलिस भर्ती व आरओ एआरओ परीक्षा में नकल माफिया की सेंधमारी के बाद योगी सरकार अब भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। ट्यूसडे को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत पेपर लीक कराने वालों पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा व 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गिरोह से पूरा खर्चा भी वसूला जाएगा। 43 प्रस्ताव पास हुए हैं। लोक भवन में ट्यूसडे को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 44 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 43 प्रस्ताव पास हो गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में नकल माफिया पर सख्ती के लिए अध्यादेश है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक रोकना, सॉल्वर गिरोह व प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पास किया गया है। इसके तहत परीक्षा प्राधिकारी जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूनिवर्सिटी प्राधिकरण निकाय या उनके द्वारा नामित संस्थाएं भी आएंगी और ब्लैक लिस्ट होंगी कंपनियां। यह अध्यादेश सार्वजनिक सेवा परीक्षा, भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाएं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम पर भी लागू होगा। फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना आदि भी इसके तहत दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों व सेवा प्रदाताओं को सदैव के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि गृह विभाग ने इस अध्यादेश में अपराध की दशा में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का नियम बनाया गया है। अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय श्रेणी के गैर जमानती व सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं अशमनीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी इसके नियम कड़े हैं। अब आप देख सकते हैं 4 एजेंसी की जो जिम्मेदारी, इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, आप जाके वो देख सकते हैं। अब इसको हम अगर एक समअप करके देखें तो पेपर लीक पर एक कड़ा कानून बनाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि अगर दोषी पाया गया तो उम्र कैद तक की सज़ा, 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और अगर दोषी करार हो जाते हैं तो ज़मीन जायदाद सब कुर्क करने का भी प्रावधान इसमें रखा जाएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी, तो इसमें समस्त परीक्षाएं शामिल होने वाली हैं, सारी की सारी, ए से लेकर जेड तक, चाहे यूनिवर्सिटी के पेपर हों, चाहे आपका सेवा योजन हो, और चाहे आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, मतलब ए से लेकर जेड तक सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जहां पर भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ ये साफ साफ कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े एक्शन प्लान के बाद कुछ ऐसे हमारे महानुभाव जो करना चाह रहे होंगे वो डर के मारे नहीं करेंगे, तो कुछ परसेंटेज तो ऐसी कम होगी, लेकिन कुछ मठाधीश ऐसे भी होंगे जो इसके बावजूद भी पेपर लीक जैसे कार्यक्रमों में लगे रहेंगे। उनके लिए ये नियम कानून हैं। लेकिन अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि पुलिस भर्ती में जो आरोपी जिसको बनाया गया था वो ज़मानत पे बाहर है। ज़मानत पे बाहर इसलिए है क्योंकि उसके खिलाफ जितने सबूत दिए गए वो कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि ये पूर्णतः या यही व्यक्ति इसके लिए दोषी है, इसलिए उसको ज़मानत दे दी गई। तो बस नियम आप कितने बना लीजिए, आपकी ही पुलिस है, आपकी ही अधिकारी हैं, आपके ही कर्मचारी हैं। अगर आप ही लोग आपस में अगर मिल जाएं तो किसी को भी दोषी और किसी को भी साफ पाक साफ कर देने में बहुत समय नहीं लगता है। अगर सही से सबूत ना दिए जाएं तो इस नियम कानून का भी क्या ही मतलब है। तो बस नियम बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस पर कार्यान्वयन सही से हो जाए, बस इतनी देखने की बात है। कार्यान्वयन हो गया, उम्मीद है सभी भर्ती परीक्षाएं अच्छे से होंगी। नौकरी जो लोग पाएंगे वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत करी है और
100% रिजल्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने आप को आगे बढ़ाएगा। कोई भी अपडेट आएगा वो देखने के लिए मिलेगा तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ चाहें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।